हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग बताया था। वो वीडियो में मैंने डिटेल समझाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। आज की वीडियो में जैसे मैं फीचर्स बता रहा हूँ, फीचर्स देखने से पहले आपको थोड़ा सा मीनिंग मालूम हो गया तो आपको डिटेल समझने आ जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर मैं सिंपल बताऊँगा, सिंपल मीनिंग समझा के आपको मैं फीचर्स की तरफ लेकर जाऊँगा। चलिए हम पहले मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग जान लेके फीचर्स देखेंगे। टोटली मैं आपको 8 फीचर्स बताऊंगा कि 8 फीचर्स आप जानने के बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, अ रिटर्न ऑर्डर विद द पेयर नेम ऑन इट। इट guarantees the payment of a specified amount of money either immediately or at a future date. A negotiable instrument promises the payment without any conditions. ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न ऑर्डर है जिसपे पेयर का नाम होता है, मतलब जो पैसे हमें देना है। फॉर एग्जांपल, ये छोड़ दीजिए, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। आप किसी को पैसे दे रहे हो, आपको यहाँ पर 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। एक तो रहेगा चेक, एक तो रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लास्ट रहेगा प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो पैसे दे रहा है, वो पैसे दे रहा टाइम वो उन्हें बना के देता है कि मैं ऐसे इतने पैसे दे रहा हूँ बोल के वो बना के देता है, उसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट में जो पैसे ले रहा है वो प्रॉमिस देता है कि मैं इसके पास से पैसे ले रहा हूँ। यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब पैसे देते या लेते टाइम ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटर्न ऑर्डर रहता है जो पैसे देने की गारंटी देता है इमीडिएटली, मतलब अभी या तो फिर कि कहीं अगर फ्यूचर डेट में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ कंडीशंस लिखी हुई नहीं रहती, कुछ कंडीशंस या प्रॉमिस इसमें लिखे हुए नहीं रहते हैं। यही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फीचर्स की तरफ। फीचर्स में आपको टोटली 8 फीचर्स बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट फीचर है राइटिंग एंड सिग्नेचर। Negotiable instrument must be written and signed by the parties according to the rules relating to the promissory notes, bills of exchange and checks. ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है, ये ओरल ही नहीं बनाया जाता, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है और इस पे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उनकी सिग्नेचर चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। जो भी इनके रूल्स है, ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है उसके जो भी रूल्स है उसके हिसाब से रिटर्न एंड सिग्नेचर होने चाहिए जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सेकेंड है मनी। Negotiable instruments are payable by legal tender of India. The liabilities of the parties of negotiable instruments are fixed and determined in terms of legal tender of money. जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती है ये सब तो पैसे के वास्ते ही इन्वॉल्व रहती है। मेन इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है मेन पैसों के लिए। जो भी पार्टीज की लायबिलिटीज जिम्मेदारी है वो उसमें लिखी हुई रहती है कि कौन कितने पैसे देने वाला है। एंड द थर्ड इज negotiability. Negotiable instrument can be transferred from one person to another person by a simple process. Any instrument may be made non-transferable by using suitable words. Example, pay to X only. Negotiable instrument एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र ईजिली तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे अब मुझे एक जना से पैसे आना है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। मुझे ए के पास से पैसे आना है और उसने मुझे बिल दिए, बट मुझे किसी और को भी पैसे देना है। मैं क्या करूंगा, वो जो बिल है मेरी, वो बिल अब मुझे तो उसे पैसे देना है, उसके से पैसे आने वाला है, उसकी बिल मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बिल जो मुझे पैसे जिसको मुझे पैसे देना है उसको मैं बिल ट्रांसफ़र कर दूंगा और जो मुझे पैसे देने वाला है वो डायरेक्टली जाके उसको पैसे दे देगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो भी वर्ड पे टू एक्स ओनली, जो ने मुझकन से पैसे लिए थे, सिर्फ मुझे ही पे करना ऐसा ही नहीं रहेगा। ये बिल किसी भी ट्रांसफ़र कर सकती है। अब मैं जिसको पैसे देना है मुझे उसको भी मैं बिल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसे नेगोशिएबिलिटी कहते हैं। एंड द फोर्थ इज टाइटल। The transferee of a negotiable instrument when he fulfills certain condition is called the holder in due course. The holder in due course gets a good title to the instrument even in cases where the title of the transferee is defective.
सो यहाँ पर गुड फेथ आ गया। सो जो भी टाइटल रिसीव कर रहा है, अब जो भी बिल है या तो फिर जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ डिफेक्टिव है उसमें, कुछ रॉन्ग है, बट जो लेने वाला है उसको मालूम नहीं है कि इसमें कुछ डिफेक्ट है, वो गुड फेथ में ले रहा है। सो उस केस में जो भी लेने वाला है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। एंड द फिफ्थ इज नोटिस। इट इज़ नॉट necessary to give notice to transfer of negotiable instrument to the party liable to pay. The transferee can show in his own name. So इसमें कुछ नोटिस देना वैसा कुछ भी नहीं रहता है। जिसको हम पे करने वाले हैं या तो फिर जिसको जो ने हमसे पैसे लिए हैं, हम उसको बिना पूछे या तो फिर बिना नोटिस भी हम उसे बिल इशू कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं। सो सिक्स्थ इज प्रिजम्पशंस। सर्टेन प्रिजम्पशंस अप्लाई टू ऑल negotiable instruments. सो कुछ assumptions हर negotiable instrument documents के ऊपर applicable रहते हैं। So for example, it is presumed that there is a consideration. It is not necessary to write in a promissory note that the words for value received or similar expression because the payment of consideration is presumed. The words are usually included to create additional evidence of consideration. So आप जब प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, जो पैसे लिया है वो जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जिसकन से पैसे लिया है वो बनाता है। जो पैसे ले रहा है प्रॉमिसरी नोट वो बनाता है, वो क्या करता है, किसके बदले ले रहा है ये कंसिडरेशन उसे लिखना ज़रूरी नहीं रहता प्रॉमिसरी नोट में। अब मैं ये लिया, कुछ सामान लेगा तो ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, तो उसको पैसे देने होंगे। ऐसा इसमें नहीं लिखना होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। आप सिर्फ जितने पैसे देना है वो लिख लीजिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ बोल के लिख दीजिए, बात ख़त्म। किसके बदले ले रहे हैं, क्या मैंने लिया, इसके बदले में आपको इसको पैसे देना है, ये सब इसमें लिखना हुआ नहीं रहता। प्रोजम्पशंस अजम्पशंस के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलता है। So popularity. Seventh one is popularity. Negotiable instruments are popular in commercial transaction because of their easy negotiability and quick remittance. So ये negotiable instrument ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिंग के लिए या तो फिर कमर्शियल यूजेस के लिए, बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये इजीली नेगोशिएबल होता है और क्विक इसका ट्रांजैक्शंस रहते हैं। एंड द एट्थ एंड लास्ट इज एविडेंस. A document which fails to qualify as a negotiable instrument may nevertheless be used as evidence of the fact of indebtedness. So जो भी डॉक्यूमेंट कुछ वजह से डिफेक्टिव रहा या तो फिर कुछ वजह से उसको फेल हो गया या तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो आगे भी एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। कैसे, आपके पास से कोई पैसे लिया, आपने उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अगर वो कुछ रीजंस की वजह से वो डिफेक्टिव होगा, बट आपके पास वो एविडेंस रहेगा कि मैंने इसे पैसे दिया है, तो ये एविडेंस के तौर पर भी काम करता है। ये था हमारा आज का सारा टॉपिक, फीचर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बता दूं, मैं बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। मैंने 2 सब्जेक्ट भी पढ़ा है, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशंस। दोनों के प्लेलिस्ट में आपको ई बटन में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के आपको वीडियोस मिल जाएंगे या लिंक्स मिल जाएंगे। आपको आई बटन पे कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाकर देख लीजिए, सारे के सारे वीडियोस चैनल में अपलोडेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।